झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में जेपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार जेपीएससी द्वारा ली जा रही यह प्रतियोगिता परीक्षा कुल 342 रिक्तियों के लिए है, 342 वैकेंसीज के लिए। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 फरवरी 2024 सुबह 10 बजे से 29 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक है। इसी बीच सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म भर देना है। 29 फरवरी 2024 शाम 5 बजे के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। केवल परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा पाएगा, वह भी 1 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक ही। इस विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 17 मार्च 2024 है, यानी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के 50 दिन के बाद ही। आवेदन भरने से पहले आयोग की वेबसाइट पर जो विस्तृत विज्ञापन है उसे ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद ही फॉर्म फिल करना है और इस विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9431301636 या फिर 9431301419 पर मिल सकती है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में फ़ोन करना होगा। यह हुई बात इस प्रेस विज्ञप्ति की। अब हम देखेंगे विज्ञापन। जेपीएससी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को आप यहाँ देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं उसे। विज्ञापन संख्या है 01/2024। ऑनलाइन आवेदन www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को इसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमने प्रेस विज्ञप्ति में देखा था कुल 342 पदों के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है। पॉइंट 1 से आरंभ करते हैं। यह टेबल यहाँ देख रहे हैं, इसमें कोटिवार रिक्तियाँ दी गई हैं। यह टेबल आपको हमारे वेबसाइट governmentexamstutorial.com पर भी मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इस टेबल में देखें तो आप पाएंगे इस बार की जो वैकेंसी है उसमें अधिकतर वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव, राजस्व एवं पुलिस विभाग के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए 207, उसके बाद राजस्व कर विभाग के लिए 56 और पुलिस सेवा के लिए 35 यानी 35 रिक्तियां हैं, वैकेंसी हैं। अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छा मौका है, हालांकि समय कम है, परंतु यह स्थिति तो सबके लिए बराबर ही है। अब आते हैं पॉइंट 4 पर। उम्र गणना की तिथि। उम्र गणना की तिथि से बहुत उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। परीक्षा रेगुलर नहीं ली जा रही है, इस वजह से अभ्यर्थियों को अवसर की कमी हो रही है। इस अवसर का लाभ उन्हें भी मिल सके, इसके लिए उम्र गणना की तिथि कम रखी गई है। अधिकतम उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2017 एवं न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2024 रखी गई है। इसका अर्थ है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनकी आयु 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष से एक भी दिन कम नहीं होनी चाहिए। वहीं 1 अगस्त 2017 को उनकी उम्र अधिकतम उम्र सीमा से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, तो 1 अगस्त 2017 को इनकी उम्र 35 वर्ष
से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अनारक्षित वर्ग में 35 साल अधिकतम आयु सीमा है। अति पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए अपर एज लिमिट 37 यानी 37 ईयर है। वहीं अनारक्षित अति पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष यानी 38 ईयर्स है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, 40 ईयर्स। दिव्यांगों के लिए उनकी कैटेगरी में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है। वहीं एक्स सर्विसमैन को अपनी कैटेगरी में 5 साल की रियायत मिलेगी। अब देखते हैं पॉइंट 6। जैसे यूपीएससी वगैरह में अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, ऐसा जेपीएससी में नहीं है। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉइंट 10 पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, यह जानना ज़रूरी है। आप जो भी आवेदन में आरक्षण कोटि का दावा करेंगे उसको आप बदल नहीं सकते जब तक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। पॉइंट 13 डिस्कस करता है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्ज़ाम कैसे कैसे लिया जाएगा, क्या स्टेज होंगे एग्ज़ाम के। तो यहाँ देखिए दिखलाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसको प्री भी बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट। सबसे पहले यह प्री एग्ज़ाम होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक प्रश्न दिया रहेगा, आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उन मल्टीपल ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना होगा। जो परीक्षार्थी इस प्री एग्ज़ाम को पास कर लेगा वही मेंस एग्ज़ाम दे पाएगा, जो कि इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया का सेकंड स्टेज है। प्री का जो रिज़ल्ट होगा उसके बेसिस पर आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, परंतु प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के मार्क्स फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ेंगे। सेकंड स्टेज में मेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। इसके बाद आता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, जहां आप वाइवा टाइप के एग्ज़ाम देंगे। यहाँ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में लिखा है कि इसके 2 कंपलसरी पेपर होंगे 200 नंबर के, मतलब 2-200 नंबर के होंगे दोनों पेपर। इन पेपर का नाम है जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे की समयावधि होगी, यानी 2-2 घंटे का समय मिलेगा दोनों पेपर के लिए। दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में होंगे। अब यहाँ एक बात समझने की है कि दोनों पेपर में जो मार्क्स आएंगे उनको मिलाकर ही सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। दोनों पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं और दोनों पेपर के मार्क्स जोड़कर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना कर लीजिए, उतने ही लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए चुना जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में परीक्षार्थियों को 6 पेपर का रिटन एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें से पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको सिर्फ पास होना है। पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न होंगे। बाकी जो 5 पेपर हैं, इन 5 पेपरों के नंबर आपके फाइनल लिस्ट बनाने के लिए जोड़े जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम से लगभग वैकेंसी के 2.5 गुना को चुना जाएगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का टोटल मार्क्स 100 है और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस के मार्क्स एवं इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर बनाया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट स्कीम एंड सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्ज़ाम पर। इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा
और कौन-कौन से विषय होंगे। इनमें ए नंबर पे देखिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिखा है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 400 होगा। ये एग्ज़ाम केवल मेंस एग्ज़ाम तक पहुँचने का एक माध्यम है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी यदि आपसे कोई गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, तो इसके लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में एक से ज़्यादा ऑप्शन को मार्क कर देते हैं और भले ही उन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शन हो, फिर भी आपको इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वहीं यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अब पॉइंट 19 में सिलेबस देखते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2 है। दोनों पेपर 2-200 नंबर के हैं, 2-2 घंटे की समयावधि है, 100-100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यह जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है, इसमें आपको भारत के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपको झारखंड के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर झारखंड संबंधित प्रश्न होंगे। यदि आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के सिलेबस को विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दाहिनी तरफ ऊपर में आई बटन है, उसे आप क्लिक कीजिए और आप डिटेल सिलेबस डिस्कशन देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का डिटेल डिस्कशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। पेपर 1 में भारत के इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 30 नंबर के। अब इन 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत से होंगे, 5 प्रश्न मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत से होंगे, 5 प्रश्न मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से होंगे। वहीं भारत के भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 मार्क्स के प्रश्न। भारत के भूगोल को 4 हिस्सों में बांटा गया है: जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। इनसे 3-3 और 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को भी 3 भाग में बांटा गया है और इससे भी कुल 20 मार्क्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी 3 भाग में बांटा गया है, इससे भी 20 मार्क्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हिस्ट्री की तरह ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 30 मार्क्स के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखें, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का जो 6th सेक्शन है वह झारखंड स्पेसिफिक होगा। इसमें 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस झारखंड के बारे में पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड के इतिहास, समाज, संस्कृति एवं विरासत से प्रश्न होंगे। 7वां सेक्शन करंट अफेयर्स इवेंट्स यानी वर्तमान घटनाओं का है। इससे भी 30 मार्क्स के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 30 मार्क्स के 15 जनरल क्वेश्चंस भी होंगे, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जनरल क्वेश्चन मानवाधिकार, पर्यावरण, शहरीकरण, खेल, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में होंगे। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पर। इसका भी पूर्णांक 200 है, यानी कुल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे की समय अवधि होगी। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के सिलेबस को भी यदि आप विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करें और आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें ए में लिखा है झारखंड का इतिहास। इसमें केवल शासन व्यवस्था से प्रश्न होंगे। शासन व्यवस्था से कुल 8 प्रश्न होंगे।
जो 16 मार्क्स के होंगे। वहीं झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न होंगे 14 मार्क्स के। झारखंड के विशिष्ट पहचान से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। फिर झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से जुड़े 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न 10 मार्क्स के। प्रमुख शिक्षण संस्थान से 6 मार्क्स के 3 प्रश्न। खेल कूद से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है झारखंड के भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम। यह 3 भाग में बटे हुए हैं, CNT, SPT और अन्य राज्य पारक अधिनियम से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 24 मार्क्स के। फिर आता है 1947 से अभी तक झारखंड में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का इतिहास है और जो झारखंड का भूगोल है, इससे 10 प्रश्न। आप लेकर चलेंगे कि आर्थिक विकास के इतिहास से 5 प्रश्न होंगे और झारखंड के भूगोल से भी 5 प्रश्न होंगे। तो 20 मार्क्स के 10 प्रश्न इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 12 मार्क्स के 6 प्रश्न होंगे। प्रमुख उद्योगों का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 10 मार्क्स के प्रश्न होंगे। प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाओं से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। वहीं झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। आगे देखें तो झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, झारखंड में हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषयों के बारे में 14 मार्क्स के 7 प्रश्न होंगे। आपदा प्रबंधन से 10 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। झारखंड में संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिकी घटनाओं से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं मेंस एग्जाम पर। मेंस एग्जाम का पहला पेपर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। 3 घंटे की समयावधि होगी। 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें केवल 30 नंबर यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। आपको इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए पेपर 1 में 30 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। पेपर 1 के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। पेपर 2 भाषा एवं साहित्य का है। इसमें 15 भाषाओं की लिस्ट है। इनमें से किसी भी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। जो भी भाषा आप चुनेंगे उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर आपको लिखना होगा। एग्ज़ाम में 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। 3 घंटे की समयावधि होगी। यह 15 भाषाएं हैं: उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुख, कुड़माली, खोरठा, खड़िया और हो। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज यानी भाषा चुन सकते हैं जिसमें भी आप अपने को अच्छे नंबर लाने में सक्षम पाते हैं। पेपर 3, 4, 5 और 6 सब 200 नंबर के पेपर हैं। इन चारों पेपरों के लिए आपको 3 घंटे की समयावधि मिलेगी। चारों डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। पेपर 3 में इतिहास और भूगोल पूछे जाएंगे। पेपर 4 में राज्य व्यवस्था, पेपर 5 में अर्थव्यवस्था और पेपर 6 में जनरल साइंस पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मेंस में पेपर 1 के अलावा 950 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। मेंस के बाद 100 मार्क्स का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। पॉइंट 22 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह सारे पॉइंट्स कदाचार से रिलेटेड है। बातें हैं पॉइंट 24 पर। परीक्षा शुल्क के बारे में जानते हैं। परीक्षा शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI इनमें से किसी भी माध्यम से दे सकते हैं।
अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। वहीं झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये है। बिना शुल्क के भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे रद्द माना जाएगा। किसी भी स्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट है। अब आते हैं पॉइंट 25 पर, जिसमें आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक नियम बताए गए हैं। सबसे पहले तो आपको www.jpsc.gov.in पर जाकर ही आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं जोड़ना है। यदि आप प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ लेने वाले हैं, तो आपका प्रमाण पत्र आवेदन भरने के लिए जो विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि है, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, यानी उसके पहले का होना चाहिए। जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप फॉर्म में भरेंगे, उसे याद रखिएगा। यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि कहीं लिखकर भूल गए या किसी और को दे दिया, ये नहीं करना है। आपको जब तक आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना दिखाए, तब तक आप प्रयास करते रहिएगा। अनसक्सेसफुल पेमेंट या ट्रांजैक्शन के लिए जेपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आप ध्यान दीजिए ज पर। ज को देखिए, यहाँ लिखा है अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसके 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। अभ्यर्थी अपने दावे से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। मतलब यह सब का रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है हार्ड कॉपी में। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त अभिलेख एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे। अब में देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जहां पर आपको निश्चित स्थान दिया गया है फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए, आपको वहीं पर करना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आपको अपने पिता के नाम की स्पेलिंग यानी वर्तनी वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या तो मार्कशीट में है। अपने जन्म तिथि को भी आप वहीं से देखकर लिखेंगे जो 10th बोर्ड या मैट्रिक के प्रमाण पत्र या अंक पत्र में है। अब पॉइंट 26 देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है ग में ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके पहले क्या होता था, जेपीएससी के फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होती थी जेपीएससी के ऑफिस में जाकर। अब हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करना है। आशा करती हूँ आप सभी को पूरा विज्ञापन समझ में आया होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। बाकी आप सबों से निवेदन है, कृपया करके आप सभी एक बार विज्ञापन अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।